अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद डायरी के एक और खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूँ रिदा इमरान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ F6 सुपर मार्केट इस्लामाबाद में और सोच रही हूँ कि क्या वजह है कि इस्लामाबाद को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। इसी खूबसूरती की लोग जो हैं वो बातें करते हैं और यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लामाबाद खूबसूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। एक और ख़ास बात यह है कि इस्लामाबाद के इस खूबसूरत से शहर में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं जॉब्स के सिलसिले में, बिज़नेस करने के सिलसिले में और फिर अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगी, ये कुछ उससे भी ऊपर की चीज़ है क्योंकि आपको बुला रहे हैं मल्टी डायमेंशनल मेहमानों से। एक का ताल्लुक फ़िल्म मेकिंग से है, पेंटिंग भी करती हैं और उनको सोशल एंटरप्रेन्योर भी कहेंगे। और एक का ताल्लुक जो है, जो हमारे अगले मेहमान हैं, जो नेक्स्ट मेहमान होंगे, 2 मेहमान होते हैं ना, उनका ताल्लुक है होटल बिज़नेस से, हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस से। और मज़े मज़े के खाने होंगे और मज़े मज़े की बातें होंगी, कुछ गपशप होगी, कुछ गॉसिप होगी और इस्लामाबाद की खूबसूरती को दुबाला करने वाले लोगों से आपको मिलाएंगे। तो हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, सो लेट्स गो। जी जनाब, मैं पहुंच चुकी हूँ एक ऐसी खातून के घर में जो कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी रखती हैं, जिनकी वजह से मैं समझती हूँ ये उन लोगों में शामिल हैं जो कि इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी यलगार और वार तो आप इनसे वाकिफ़ होंगे। पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं, खाने बहुत मज़े की बनाती हैं और गप्पे तो बिल्कुल बेतरा से लगाती हैं, लेकिन नॉन स्टॉप। तो आइए उनका लाइफस्टाइल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, वेलकम प्लीज आए। क्या हाल चाल है? छापा तो नहीं मारा मैंने? नहीं नहीं बिल्कुल। वाओ। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। ब्यूटीफुल इंटीरियर। अच्छा, मैंने ना इन तारुफ में बताया था कि जो जुवेरिया है वैसे तो बड़ी हम्बल है। अपने टैलेंट के बताने के लिए मुझे इसको कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ आप ये काम भी करती हैं, तो व्हाई इज़ दैट? मेरे ख्याल में एक बंदे को हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द मेन पार्ट। और ऐसे मेरे ख्याल में हर औरत के अंदर ही ये टैलेंट्स होते हैं अपने घर को सजाने के और ठीक रखने के। सो अच्छा, ये जो डेकोर किया हुआ है, हम सब जितने भी इनके जो है ना एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, फिल्म की तरफ भी आएंगे और ये बताएं ना कि इसका जो खूबसूरती है ये कहाँ कहाँ से जो है ना जेम्स इकट्ठे किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इस ड्राइंग रूम का? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चीज़ें तो मुझे बहुत शौक है इंटीरियर का और इट्स बीन एजेस। अभी आजकल तो कोविड की वजह से इतनी ट्रैवलिंग नहीं हुई, बट मैं कहीं भी अगर बाहर ट्रैवल करती थी, जाती थी, तो मुझे होता था कि मैं कुछ एक छोटी चीज़ जो अपने बैक पैक में या सोवेनियर उठा के ले आऊँ। इसमें टर्की से भी चीज़ें हैं, इसमें मैं थाईलैंड भी गई, वहाँ से भी हैं, कुछ यूके से ली, मतलब जहाँ थोड़ा बहुत ट्रैवल किया वहाँ से मैंने चीज़ें कलेक्ट की और सेट की। और बाकी ज़ाहिर है अपनी लोकल इतनी अच्छी हमारी चीज़ें, कराची से, लाहौर से, तो सब जगहों से कलेक्ट करके। अच्छा, ये खाने पकाने का शौक कहाँ से आया? अगर किसी से पूछे तो कहते हैं कुकिंग तो आती नहीं है, बस गुजारा है, बट आप तो सुने बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। ओ जी, थैंक यू। जिससे सुना है उसका तो पहले तो उसका थैंक यू, जो इतनी उसे तारीफ़ की है। नहीं, मुझे हमें बचपन से था थोड़ा शौक, क्योंकि मैं बहनों में सबसे बड़ी थी। तो वो जो नहीं होता कि एक टिपिकल पेरेंट्स अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि जी काम करना आना चाहिए, आगे इफ़ यू लकी तो आपके सर्वेंट्स भी होते हैं, सब हेल्प करते हैं। बट मुझे लगता है लड़कियों को ये बेसिक्स आने चाहिए, ये एक अच्छा लगता है अगर किसी बच्ची को ये चीज़ आए कुकिंग। अच्छा, अभी हम अपने देखने वालों को एक टीजर सा दे रहे हैं बिकॉज हर पॉइंट पे हम डिटेल में बात करेंगे। क्या कुछ पका लेती हैं? और पकाते पकाते फिल्म की तरफ चली गई? हाँ जी, पकाते पकाते नहीं जी, जिनसे शादी मेरी हुई उनको अचानक से शौक आया कि जी फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी मूवीज़ की बहुत ज़रूरत है। सो बस इस तरह खाना पकाने, अपने मियाँ को खुश करने के लिए खाने भी पकाए और उनके साथ जो मूवीज़, क्योंकि उनको शौक आया तो फिर उनको भी सपोर्ट किया। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मतलब बॉस की बॉस। ये खुश करने के लिए ना हस्बैंड ये टाइटल दे देते होते हैं और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है ये काम। वैसे ये एक मूवी से रिलेटेड कोई भी बंदा है या किसी फील्ड से भी, उसकी बैकबोन या सपोर्ट बनना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो बस मैंने कॉल आ रही, आने दे, खैर है। मेरे ख्याल से हस्बैंड की कॉल आ रही होगी कि खाने को क्या बनाया है। नहीं 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 नहीं, वो इतनी कॉल्स करके तंग नहीं करते। अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, फिर आप उनसे भी बात कीजिएगा। सो ये है कि उसके साथ साथ बस
इसी तरह चलता गया। और अच्छा, फिल्म मेकिंग इज नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। 2 फिल्मों के लिए आपने काम किया है, वो भी घर का काम, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब टीम अपने ही घर की। तो वॉज इट ईजी फॉर यू कि हस्बैंड घर में भी और साथ सेट पर भी मुश्किल नहीं था? अगर आप अपने लिए मुश्किल बनाना चाहो तो मुश्किल है, बट अगर आपने अपनी पीसफुल लाइफ गुजारनी है ना तो फिर आपको अकोमोडेट कर लेना चाहिए जैसे आपका हस्बैंड चाहता है वैसे। सो मैंने ये किया, अक्लमंदी की कि दोस्तियाँ कर ली, जो जितने भी थे ऑलमोस्ट जो काम कर रहे थे मूवी में, जो उनके साथ सपोर्ट टीम थी, सो आई वॉज वेरी फ्रेंडली एंड कॉर्डियल विद देम। तो दे वर लाइक अ लिटिल फैमिली, वो अब मेरी एक नई फैमिली बन गई वो। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उसमें, टाइम भी बड़ा लगा बट बड़ा मज़ा आया। तो कभी ख्याल नहीं आया जवेरिया कि कैमरे के सामने आके भी कुछ काम किया जाए, कुछ एक्टिंग, कुछ होस्टिंग वगैरह? मतलब टैलेंट तो नज़र आ रहा है मुझ में। नहीं जी, कुछ ऐसा शौक मुझे बिल्कुल नहीं रहा, और जो रहा होता भी कहीं से तो वो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल निकाल दिया मेरा शौक। बिकॉज ही निकाल दिया, अप्रिशिएट नहीं किया, ये कहा कि बस बिहाइंड द कैमरा रहो? नहीं, ये सवाल आप उनसे करें तो वो अच्छा जवाब दे सकते हैं, बट उनको बिल्कुल शौक नहीं कि उनकी बेगम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा है। ये तो इंटरव्यू तो चलें देने दे रहे हैं मुझे, बट अदरवाइज नहीं है उनको शौक। चलो, अगर अप्रूवल मिल गया तो क्या करोगी? होस्टिंग करोगी फर्स्ट करो, एक्टिंग करनी है, टीवी करना है, थिएटर करना है, फिल्म करनी है, क्या? कभी अगर चांस मिला तो मैं किसी फूड प्रोग्राम में आना पसंद करूँगी अपना, क्योंकि मुझे शौक है कुकिंग का। तो मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम होस्ट करूँगी जिसमें कुकिंग से रिलेटेड हो कुछ, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो। मुझे कुकिंग से ही चले हमारे चैनल पे आ जाना ना, तो घर वाली बात है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस ये इशारा था आपको। इशारा था ना, इशारे समझ रहे हैं सारे, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू लाइक टू ईट एंड व्हाट डू यू लाइक टू कुक? दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अच्छा जी, बिकॉज आई एम अ फूडी, तो मेरे तो सारे फ्रेंड्स रिश्तेदार सब जानते हैं ये चीज़। तो मुझे हर चीज़ दिल से और साफ़ सुथरी और अच्छी पकी भी अच्छी लगती है। सो आई कैन कुक एवरी थिंग, सिवाय वही मैं बताती हूँ कि आज तक ज़िंदगी में मैंने शायद कढ़ी नहीं बनाई होगी। आई डोंट नो वाई, शायद मुझे पसंद नहीं है इतनी। और एक पाए, ये 2 चीज़ें नहीं बनाई, बाकी मैंने हर चीज़ बनाई है। और कुकिंग कुछ भी करा लें, देसी करवा लें, आप कॉन्टिनेंटल करवा लें, चाइनीज़ करवा लें, थोड़ा थोड़ा थाई भी अब आ गया है, सो कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मुझे बेकिंग का बहुत शौक हो गया कोविड में और कोरोना में, क्योंकि हम जो लॉकडाउन में घर बैठे रहे सब, तो सबको मैंने, घर वालों को भी ठीक ठाक खिलाया, सेहत सबकी बनाई है मैंने खूब, अपनी भी। अच्छा, मैंने सुना था, उड़ती उड़ती खबर ये थी कि पेंटिंग का भी शौक है, तो ये शौक कहाँ से आया? ये जी, मेरे में ना टिपिकल वो जो नहीं होती पाकिस्तानी फ़ीमेल, जिसको खाना भी बनाना आना चाहिए, जिसको कपड़े भी सीने आने चाहिए, और ये वाले सारे, क्योंकि मैंने होमिक्स एंड फाइन आर्ट्स लिया था अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तो फाइन आर्ट्स मेरे पास था। सो ये मुझे हमेशा वही बचपन का ये शौक है जो सब कहते हैं, तो बचपन से ये शौक था कि कुछ करूँ, कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊँ, सामने आए, खूबसूरती मुझे अच्छी लगती है। और किस मीडियम में आप पेंट करती हैं? ऑयल में, किस में? किया तो सब में ही है, पेस्टल्स में भी, बट ऑयल मेजर था तो। और स्कल्पचर का भी किया मैंने, और एक ज़माने में मेरे किसी ने कहा कि जी स्कल्पचर्स ठीक नहीं है, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला, तो स्कल्पचर मुझे मेरा बड़ा अच्छा लगा था, वो मीडियम भी। और वैसे वो लाइक वो छोड़ स्कल्पचिंग करना छोड़ दिया? इन एजेस अब तो अभी तो फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया हुआ है सब कुछ। अभी आजकल मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन कुकिंग पे कर रही हूँ, क्योंकि स्कल्पचर बना के, पेंटिंग्स बना के मियाँ को खुश नहीं रखा जा सकता, खाना खिला के रखा जा सकता। तो अभी तो जब वो आएंगे तो उनकी सेहत से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने खुश हैं वो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत उनकी ठीक है। सो अच्छा, अगर चूज़ करना पड़े, फिल्म मेकिंग हो गया, कुकिंग होगी, बेकिंग है, पेंटिंग होगी, तो उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? 1 2 3 पे क्या आएगा? मेरे लिए तो फर्स्ट पे आएगा कुकिंग, फिर उसके बाद बेकिंग, कुकिंग से रिलेटेड या बेकिंग, फिर फिल्म एंड देन पेंटिंग। जी भैया से हम बहुत मज़ेदार बातें कर रहे हैं, सुना बड़े प्यारे से डॉग्स भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हालांकि मुझे कभी डॉग्स का शौक नहीं था, मुझे एनिमल्स का नहीं था, बट हसन ने मुझे शौक डाला है एनिमल। ठीक है, उनसे भी मिल लेते हैं, आपको ड्राइंग रूम भी दिखाएंगे, पेंटिंग्स भी दिखा लेंगे, कुछ खाना पीना भी होगा। लेकिन लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। मैं हूं रिदा इमरान और अभी ब्रेक से पहले हम जवेरिया की गुरु जवेरिया की बहुत सी बातें सुन रहे थे और जिनका जिक्र वो बार बार करी थी। अब उनसे मुलाकात का टाइम है और जो कुछ जवेरिया ने कहा था वो 100% सही है, लेकिन कुछ बातें हमने वेरीफाई करनी है वकार साहब से, डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाय द वे आई एम हसन वकास राना। हसन वकास राना, थोड़ा प्रैक्टिस की और ज़रूरत है मुझे। हसन वुड बी अ बेटर ऑप्शन। डॉक्टर साहब भी चलेगा? और डॉक्टर साहब भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, आप कितनी तारीफें हो रही हैं, क्या घोल के पिलाए हुए बेगम साहिबा को आपने? जी बेगम साहबा खुद इतनी अच्छी हैं तो इसी वजह से तारीफें कर रही होंगी। ये कुछ शायद इसमें इतना कमाल नहीं है, बट आई एम श्योर दैट शी इज सच अ नाइस पर्सन दैट शी डज दैट। ये कोई डील हुई इन दोनों की आपस में? इनको पहले से जब वकास ने कहा था तो ये इनकी डील हुई थी, है ना? ये पिकी हुई पार्टी ये edit हो जाएगा। नहीं जी, I've been extremely lucky. God has been very kind. Obviously जो काम मैं करता हूँ और करता रहा हूँ वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था if I did not have her support, because बड़ा मुश्किल होता है especially when you're making a film, तो आप consistently you are unavailable. आप घर पे नहीं होते, आप शूटिंग के लिए बाहर होते हैं एंड बिल्कुल भी फैमिली के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, तो उसमें देन इट्स योर वाइफ हु होल्ड्स द फोर्ट। और आई थिंक इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बेटर हाफ इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। और माशाल्लाह से आप इतने टॉल हैं, आप मतलब सर झुका के बात करते होंगे बेगम साहिबा के सामने। वो तो एक ऑब्वियस ही बात है ना जी, अब उस पर तो सर झुका के बात करनी पड़ती है जी हमेशा। अच्छा, यलगार कौन करता है और फिर वार कौन करता है? जी ज़्यादातर मैं ही करता हूँ जी। शी इज़ एक्चुअली मच नाइसर अ ह्यूमन बीइंग देन आई एम। तो शी टेक्स द फर्स्ट स्टेप और हमने शुरू से ही एक बहुत अच्छी चीज़ जो बेगम ने ही स्टार्ट की थी वो ये थी कि वी विल नेवर गो टू स्लीप एंग्री विद ईच अदर। तो उसमें क्रेडिट गोज़ टू हर कि हमेशा शी इज़ द वन हु डज दैट। ये इसको जवेरिया को दिखाना चाहिए था, जो रिएक्शन जवेरिया ने दिया है ना वो दिखाना चाहिए था। घोल घोल के खिला खिला के और पिला पिला के ना फिर ऐसी तारीफें होती हैं तो बच्चियां समझ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि पीएचडी की एक डिफरेंट फील्ड में आ गए और आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू अपार्ट फ्रॉम ऑल द गपशप और हंसी मजाक, और फिर रिस्क लिया फिल्म मेकिंग का पाकिस्तान में, वो आइडिया कैसे आया? बेसिकली जी आइडिया पैसा जो होता है इंसान का, मनी दैट यू हैव इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। वो पैसा किसी काम का नहीं है अगर आप उसकी यूटिलाइजेशन सही तरह नहीं कर पाते। सो आई थॉट कि फिल्म इंडस्ट्री, एक तो थोड़ा सा पैशन भी था शुरू से। आई यूज्ड टू राइट अ लॉट, तो लिखता विकता रहता था, बट ऑब्वियसली वो खुद ही लिखता था और साथ वालों को पढ़ाता था। तो फिर उसके बाद एक ज़िंदगी में टाइम आया कि नीडेड टू डू समथिंग, कोई आपकी लेगेसी होनी चाहिए, कुछ करना होगा। तो मैंने उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उससे पहले पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग किस्म की इंडस्ट्री थी, जिसके अंदर प्राइमरीली हम तकरीबन कोई 500 से 600 फिल्में हर साल बनाया करते थे और वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। और मैं चूँकि लाहौर में रहा हूँ, शान इज़ फ्रॉम अ स्कूल ऑल्सो, तो एक जनरली एक स्कूल से ही था, उसके साथ दोस्ती भी थी। तो वो भी बताता रहता था कि मतलब हमारे जो टेक्नीशियंस हैं देर उनको कुछ और करना नहीं आता, देर मतलब एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन थी। सो फिल्म बनाने के लिए मुझे, एंड दैट्स वाई मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि आई रिमेन अंडर द रेडार, और मेरे को ज़्यादा मशहूर होने का कोई इतना शौक़ नहीं है। सो आई इनिशली स्टार्टेड ऑफ कि एक फ़िल्म बनाई जाए जो कि एक मॉडर्न फिल्म हो और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ बनाई जाए। और शायद यही वजह थी कि अल्लाह मियाँ ने सक्सेस दी, अदरवाइज़ कोई डॉक्टर जवागो तो लिखी नहीं थी जो बहुत कमाल हो। बट फिल्म आपने बनाई जो 80% इंग्लिश में थी, कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी थी, गाना कोई नहीं था उसके अंदर, कोई आइटम नंबर नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। दूसरा जो हम जिस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं वो ये लेते हैं कि जो हमारी पुलिस की और हमारी सिविल आर्म फोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा कभी भी हाईलाइट नहीं होती। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू वाज टू हाईलाइट व्हाट पुलिस हैड डन। और चूँकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम पुलिस को डीमोनाइज़ कर लें, बट वो बहुत सारा ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उनकी सक्सेसेस होती हैं वो कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं होती, फेलियर्स हमेशा उनके एडवर्टाइज़ होते हैं बिकॉज बड़े सामने के होते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर वैसे सीरियस क्यों हो गए इतना? मुझे भी कुछ सीरियस वाइज मुझे भी आनी शुरू हो गई, मैं सवाल ही भूल गई हूँ अपना। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर क्या है? लाइक टॉकिंग टू यू लग रहा है मुझे इंशाल्लाह ताला आगे बहुत काम होने वाला है सिनेमा के लिए। सो आर यू होपफुल अबाउट द फ्यूचर? मैं जी अगेन अनफॉर्चुनेटली आई एम प्रोबेबली नॉट दैट होपफुल फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। उसकी वजह यह है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो किसी स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होती है, उसकी कोई इकोनॉमिक सेंस होती है। जो हमारा सिनेमा है उस इट डजंट मेक एन इकोनॉमिक सेंस। वो फिर मेरे जैसे या हुमायूं जैसे बेवकूफ़ होते हैं जो बेसिकली एक बिकॉज अगर आप देखा जाए तो इट डज़ नॉट, जो मेरी फिल्म भी थी या फिर हुमायूं ने बनाई और बाकी लोगों ने बनाई, तो अगर आप देखा जाए तो उसकी कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनती। मतलब अगर आपने 100 रुपये की टिकट बेची है तो 60 रुपये सिनेमे वाला ले जाएगा, 15 रुपये आपका डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, और उसके बाद वो पैसे जो आपके हैं वो आपको मतलब कभी भी नहीं मिलेंगे। 2013 में वार रिलीज़ हुई थी एंड दिस इज़ 2021 एंड देयर आर स्टिल आउटस्टैंडिंग्स फॉर इट। तो उसमें फिर यू डोंट रियली, फिल्म का कामयाब होना नाकाम होना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, हर बिजनेस में होता है, बट जब तक उसका क्लोजर नहीं होता देयरफॉर आप कभी भी उसको सक्सेसफुली कर नहीं सकते। एंड आई एम श्योर कि हम लोगों ने प्रॉब्ली, हमें बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बिकॉज ऑफ वार, बिकॉज ऑफ जवानी फिर नहीं आनी, बिकॉज ऑफ मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। दीज फिल्म्स तीफा इन ट्रबल, दीज फिल्म्स डिड ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ बिजनेस। 30 35 करोड़ रुपया, मतलब जलगार को आप कहते हैं कि शायद वो इतनी सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी, बट इट ऑल्सो डिड अबाउट 32 करोड़ रुपीज़ ऑफ बिजनेस। सो इतना बिजनेस करना, तो इंडस्ट्री आपकी खड़ी हो जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज प्रोड्यूसर्स के लिए कोई उन्होंने रहा नहीं, इतना किया नहीं, तो आई डोंट सी मच होप फॉर दैट अनटिल और अनलेस आप कोई बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की चेंजेस ना करें। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि एक और प्रोजेक्ट के हवाले से पैसा लगाना है, प्रोडक्शन करनी है, खाम खाई की टेंशन लेने वाली बात होती है, अब अगला क्या इरादा है करने का? जी गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। मेरा एक स्क्रिप्ट था वो दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय नेटफ्लिक्स फॉर एन इंटरनेशनल प्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज a Pakistani director and a Pakistani producer is going to make an international series. उसमें international actors भी हैं और it's a very big production. So वो एक बहुत अच्छा experience भी होएगा. Obviously Pakistan will be put on the map पहली दफ़ा, तो ये एक अच्छी खुशाइंद किस्म की चीज़ है जी। अच्छा जी, कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी संजीदा माहौल हो गया है, वो चलना नहीं चाहिए ऐसे। पता नहीं, मेरा तो सफोकेशन होती जवेरिया की तरह से लगेगा, बस खामोशी हो जाए तो। इसलिए मैं दूर बहुत हो। बहुत दूर हो गई हूँ, बट जब ये आ जाते हैं तो ठीक ठीक लोग भी सीरियस हो जाते हैं। इसकी बाद में क्या वार होगा आपकी तरफ से इस जवाब? नहीं जी, मैं बस वो कहते हैं कि खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। हुमायूं। एंड व्हाई इज दैट? Humayun is probably the most professional actor in Pakistan industry today. मायरा खान और महविश हयात। Mavish. एंड व्हाई इज दैट? Mavish को चूँकि मैं थोड़ा सा पुराना जानता हूँ and she's worked extremely hard और very intelligent girl, बहुत अच्छी बच्ची है, very intelligent girl और wonderful person. अच्छा, थोड़ी सी सीनियर एक्ट्रेस रीमा और मीरा जी। रीमा जी, absolutely रीमा। मीरा जी देख लें ज़रा, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं, रीमा की वजह यह है कि I've seen her act और अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हैं और एज अ प्रोड्यूसर है नहीं, कवर नहीं करे, आपने नाम नहीं लिया मीरा जी का। जी। मैंने चूंकि उनको देखा नहीं काम करते हुए, ना उनका मैंने कोई प्रोफेशनल काम देखा है, तो इस वजह से मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा जी। ये अलगार और वार दोनों आपके लाइक बेबीज की तरह से है, बट स्टिल। यलगार जी। और वो क्यों पसंद आई आपको? बिकॉज उसका मैसेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वांटेड टू टेल द स्टोरीज ऑफ शोहदा ऑफ पाकिस्तान आर्मी। मेरे लिए वो बहुत क्लोज है जी मेरे हार्ट पे। बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? बिहाइंड द कैमरा जी, बिहाइंड द कैमरा, एब्सोल्युटली, एनी डे ऑफ द वीक एंड ट्वाइस ऑन संडे। अच्छा, कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा? कमर्शियल सिनेमा विद गुड प्रोडक्शंस। थिएटर क्यों नहीं है कभी आपने? थिएटर हो गया, टेलीविजन हो गया, कोई एक चूज़ करना पड़े आपको तो? जी, दोनों बहुत मुश्किल काम है और वो टेलीविज़न की अपनी नुआंसेस हैं। थिएटर तो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थिएटर होती है बिकॉज उसमें आपको
आवाज़ की थ्रो से लेकर हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है, एंड देन यू डोंट हैव एनी टेक्स, जो कर दिया बस वो कर दिया. सो थिएटर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, देन प्रॉब्ली इज़ द फिल्म और फिर टेलीविजन. अच्छा, बिकॉज जवेरिया फूडी हैं और आप भी लगते हैं फूडी होंगे, तो पाए या पास्ता? पाए जी. चाय और कॉफी? चाय. इवनिंग पर्सन और मॉर्निंग पर्सन? इवनिंग पर्सन. व्हाई नॉट मॉर्निंग? जी मैं मॉर्निंग तो सोता हूँ तो फिर इवनिंग ही हो जाता है. वी एटलीस्ट आई स्लीप वेरी लेट जी. मैं कुछ 6-7 बज जाते हैं मुझे. ओके, म्यूजिक का कौन सा जॉनरा पसंद है आपको? म्यूज़िक का जी क्लासिकल, बिकॉज वो बेसिकली फॉर्मुलेशन है. क्लासिकल म्यूज़िक सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी से फिर आप आगे. शफकत अमानत अली या नुसरत फ़तेह अली खान? शफ़क़त अमानत अली खान, नुसरत साहब. राहत फ़तेह अली खान मुझे कहना चाहिए था. जी शफ़क़त अमानत अली, बिकॉज मेरा एक पर्सनल बायस भी है. इज़ माई कॉलेज फेलो ऑल्सो, और वी हैव वर्क टुगेदर, हमने इकट्ठे काम किया हुआ है. तो खान साहब की जो परफेक्शन है उनकी पिच के अंदर, वो बहुत रेयर होती है. तो गाने का शौक है आपको भी? पोइट्री है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. हो जाए एक लाइन, जवेरिया दरवाजे बंद कर दो फौरन. बिल्कुल गाना नहीं गा सकता जी. आई कैन कंपोज म्यूजिक बट आई कांट म्यूजिक कंपोज कर सकता हूँ. शी सेड यू कैन. कोई एक लाइन सर, मैं कौन से को बड़े मियाँ कवाल को बैठी हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रोग्राम एक तो दुखी हो जाएगा, दूसरा लोगों ने आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी अगर आपने मेरे जैसे किसी इडियट से गाना गवा लिया अपने प्रोग्राम. अच्छा, पोइट्री हो जाए थोड़ी सी, वो लग रहा है मुझे शायराना को टच होगा. हाँ जी, पोइट्री है. सर क्या सुनाएंगे? मेरी जी वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स फैज साहब की है कि और कुछ देर में मेरे तन्हा दिल को फिक्र आ लेगी कि तन्हाई का क्या चारा करें. दर्द आएगा दबे पाँव लिए सुर्ख चिराग, वो जो एक दर्द है जो धड़कता है कहीं दिल से परे. दिल से फिर होगी मेरी बात कि ए दिल ए दिल, दिल से फिर होगी मेरी बात कि ए दिल, ये जो महबूब बना है तेरी तन्हाई का, ये तो मेहमान है घड़ी भर का चला जाएगा. इससे तेरी मुसीबत का कब मज़ावा होगा. जंग ठहरी है कोई खेल नहीं है ए दिल, इनसे तमाम रात तेरा खून खराबा होगा. इनसे तमाम रात तेरा खून खराबा होगा. आप क्या कहना चाहिए? आपको इशारा तो कोई नहीं दिया उन्होंने. अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, जवेरिया के बारे में क्या कहेंगे? माइक पकड़ के आप उन्हें कह दीजिए. नॉर्मली हस्बैंड इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो ये है एक्सप्रेसिव. तो सर आपको मौका मिला है. Over to you, over to you. नहीं जी, मैं नहीं मैं तो नहीं जी, मैं आई बीन एक्सट्रीमली लकी. मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स में, बाकी हर लोगों में, आई थिंक कि मैं शायद आई एम एक्सट्रीमली लकी टू हैव द वाइफ दैट आई हैव. और नहीं क्या हमेशा ही करता हूँ भाई. नहीं, अपने एटलीस्ट इन द सर्कल ऑफ माई फ्रेंड्स, अदरवाइज ऑल्सो आप वो कुछ कर नहीं सकते अगर आपकी, मतलब मुझे आज तक कभी भी शी नेवर कॉल्स मी इफ़ आई एम आउट. कभी इन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि आप कब घर आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं. ये ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या खाना चाहते हैं. सो मुझे कंप्लीट कॉन्फिडेंस होता है कि माई होम इज़ लुक्ड आफ्टर. सो वो दैट्स अ हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट वाइफ, एंड दैट इज़ व्हाट शी इज़. क्या बात है जवेरिया, छा गई अब भाई, क्या बात है. अच्छा, इतनी बातें हो रही हैं, सुना बड़े मजे मजे के खाने बनते हैं, तो कुछ खाने पीने का इंतजाम आ गया. चलिए जी, हम कुछ देखते हैं कि खाने में क्या है. डॉक्टर साहब चले? हाँ जी, चलिए. वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी. मैं हूँ हृदय इमरान. उम्मीद है कि हमेशा की तरह से आपको यह एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा. ब्रेक से पहले बड़े इंटरेस्टिंग कपल से आपको मिलाया, और जो लोग इस्लामाबाद आते हैं वो 2 रेस्टोरेंट्स में लाजमी जाते हैं. एक है जी चिकाचीनो
और एक है टस्कनी कोर्टयार्ड। आई लव टस्कनी, वहाँ के खाने स्टेक्स बहुत मज़े के हैं। हम जो आप डिफरेंट शोज़ देखते हैं, जो हम भी दिखाते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स दिखाते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि थोड़ा सा एक नया आइडिया होना चाहिए, उस शख्स का इंटरव्यू करें जिसका ये ब्रेन चाइल्ड है, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने एक टीम को इकट्ठा किया और आपके सामने 2 बड़े रेस्टोरेंट्स लेकर आए या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए। तो हम आपको रेस्टोरेंट भी लेके जाएंगे, वहाँ के मज़े खाने भी खाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम जाएँ और खाना टेस्ट ना करें। और बड़ी मशहूर चाट है जी वहाँ की, मैं इसकी बात कर रही हूँ, चक्काचीनो की बात कर रही हूँ, उधर भी जाएंगे। लेकिन पहले हम जहाँ पे खड़े हैं, इस रॉयल से बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, वो इस प्रोजेक्ट के, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ओनर हैं डॉक्टर आमिर। उनसे बात करते हैं कि एक डॉक्टर कैसे बन गए, वो डॉक्टर हैं तो फिर ये हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस पे कैसे आ गए, और सुना है उनके पास पिक्चर्स बड़े मज़े की लगी हुई हैं। सारी बातें पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम टोटली फाइन। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं जी, आप ठीक है? वेलकम। बिल्कुल ठीक हूँ। आपको हमने तंग तो नहीं किया? नहीं, नॉट एट ऑल, ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। तशरीफ रखिए सर, आपका अपना ऑफिस है। इट्स सच एन ऑनर कि आपसे मुलाकात हो रही है। और यू हैव जस्ट कम अप टू मी एंड आप आए हमारे लिए, मेरी ज़रा नवाजी आपकी, आप तशरीफ लाएं। अच्छा, 2 बातों की मैंने बहुत मशहूरी सुनी हुई है। एक तो कि आप बड़े मेहमान नवाज हैं, इसलिए आप 2 रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, और दूसरा आपके पास पिक्चर्स लगी हुई हैं, उनके साथ कहानियाँ बहुत सारी हैं। हाँ, हर पिक्चर जो है उसके अंदर एक कहानी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और दूसरी बात यह कि अगर रेस्टोरेंट ओनर मेहमान नवाज नहीं होगा तो इसका मतलब है उसको रेस्टोरेंट खोलना ही नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट की दहलीज से जब वो कदम पार कर लेता है तो ऐसे हो जाता है जैसे घर में आपका मेहमान आता है, तो हम उसकी लुक आफ्टर भी ऐसे ही करते हैं। और ये एक हर अच्छे रेस्टोरेंटोर को या रेस्टोरेंट ओनर को ऐसा ही होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई इट्स नॉट अ क्वालिटी, इट्स अ नेसेसिटी जो कि हर रेस्टोरेंट ओनर में होनी चाहिए। अच्छा, आपके अंदर मुझे लगता है आरजे की भी खासियत है कि आप होस्टिंग भी कर सकते हैं। कोई रिश्ते वाले का इरादा तो नहीं है आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई होस्टिंग नहीं करनी चाहिए हमने, लेकिन ये है कि अगर मौका मिलेगा तो हम कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई काम मेरे लिए भी छोड़ दें आप। आपके लिए जी, सौ बिस्मिल्लाह, आप यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई सी यू ऑन टीवी, यू माशाल्लाह वेरी गुड एंकर एंड कैरिंग ऑन द प्रोग्राम वेरी नाइसली। थैंक यू सो मच। ये हम रिपीट में चलाते रहेंगे डॉक्टर आमिर की बात बार। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, लाइक MBBS डॉक्टर हैं? जी, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर जी, बिल्कुल। देन व्हाई हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, होटलिंग कैसे? अच्छा, वो रिदा बात यह है कि हर इंसान को अपना जो इनर टैलेंट है ना, उसको टैप करते रहना चाहिए। और मैंने एक चीज़ शुरू में पढ़ी थी, आई एम अ वेरी आर्डेंट रीडर, मैं दिन में 2 से 3 घंटे रीडिंग आज भी करता हूँ, कि डिससेटिस्फैक्शन इज़ अ जेम। आप जब तक डिससेटिस्फाइड रहेंगे ना अपने से, तो आप इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस रहेंगे। तो यही चीज़ मुझे लेके आई कि मैंने मेडिसिन कर तो ली, मैंने पिम्स में काम भी शुरू कर दिया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई ओन सेल्फ। तो अगर हर वो बंदा जो सुन रहा है उसके लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप गलत जगह पे, आप वो काम करें जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, तो वो आप सही जगह पे। तो मैं भी इस चीज़ की तलाश में था कि आई वॉज ऑलवेज अ पीपल्स मैन, मुझे लोगों से बात करना, उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता था। सो नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू बीइंग अ डॉक्टर वाज समथिंग रिलेटेड टू अ रेस्टोरेंट, बिकॉज वो भी पीपल्स बिजनेस है। सो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ ओपनिंग अप अ रेस्टोरेंट। सो 2012 में हमने टस्कनी कोर्टयार्ड शुरू किया, दैट वाज माय फर्स्ट वेंचर। तो उसमें फिर मुझे मज़ा आया, तो फिर मुझे लगा कि मैं सही जगह पे हूँ। फिर मैंने वर्टिकली ग्रो उसी में किया। टस्कनी को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, एक सक्सेसफुल ब्रांड बना। ना सिर्फ सक्सेसफुल बना बल्कि इट वाज अ गेम चेंजर फॉर द रेस्टोरेंट फील्ड ऑफ इस्लामाबाद। ठीक है, हमें देख के बहुत से लोग आए, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। हम कहते हैं जितने लोग आए ट्रेंड सेटर, तो जितने लोग आते हैं वी आर हैप्पी अबाउट, अल्लाह सबको उनका रिज़्क दे। उसके बाद हमने एक और ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है चिकाचीनो। अगेन दैट वाज अ ट्रेंड सेटर। आज आप जिस कोने कोने में इस्लामाबाद के चाय ढाबा खुला। उस वक्त क्योंकि चाय नहीं होती थी कहीं भी और आउटसाइड बैठने का इतना कल्चर नहीं था, तो हमने वहाँ पे चाय और पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड और म्यूज़िक और हाँ शाही टुकड़े ऑब्वियसली ए पार्ट ऑफ इट, वो हमने शुरू किया है। तो वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेंज थी। तो इसलिए जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो कहते हैं यार वो जो फलाना बिज़नेस चल रहा है ना, बस उसका छापा मार दो। तो वो फिर छापे मारने शुरू कर दिए लोगों ने। सर बात काट रही हूँ आपकी, मैं टस्कनी कोर्टयार्ड और
चिकाचीनो, टोटली कॉन्ट्रास्टिंग दोनों चीज़ें हैं ना। जब तक हफ्ते में 2 दफ़ा लोग चेक इन ना करें फेसबुक पे टस्कनी में, तो वो मज़ा नहीं आता। तो ये टोटली डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ का ख्याल कैसे आया? देखिए रिदा, बात यह है कि ना यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांड पर्सनैलिटी फॉर एवरी ब्रांड। ठीक है, टस्कनी की जो ब्रांड पर्सनैलिटी है दैट इज़ सोफिस्टिकेशन। ठीक है, सो उसी तरह हमने टारगेट किया, मेन्यू को भी उसी तरह हमने ब्लेंड किया, उसका एटमॉस्फेयर भी वैसे बनाया कि इसकी जो टारगेट मार्केट है वो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं और वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड फील करें इस ब्रांड के साथ एसोसिएट करके। तो ये इस पर हमने काफ़ी मेहनत की, इसकी ब्रांड पोजिशनिंग बनाने की, एवेटार क्रिएट करने की। तो ये बन गया, अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। फिर चिकाचीनो की जो ब्रांड पर्सनैलिटी है, चिकाचीनो इज़ वेरी फन लविंग, एनर्जेटिक, music loving, it's for the masses, primarily it's for the students and it is for the people of younger generation, जिसमें millennials हैं, generation Z है, जिनके पास अच्छी hangout आउट नहीं है, तो वहाँ जाते हैं, गपशप सेशन करते हैं। तो that is a meet and greet place, they come with a heavy heart, go out with a light heart, that is our success। बिल्कुल। और आपके जो चिकाचीनो में जो पापड़ी चाट मिलती है ना, ओफ ना पूछे, इतने मज़े की। हम जा रहे हैं अभी। आपका जो उफ है ना, ये इसने हमारे पैसे पूरे करते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, ज़रा कुछ डॉक्टर साहब थोड़ा विजिट कराएं ना हमें। जो इतनी पहले एक चीज़ मैंने नोट की कि जो ड्रेसिंग की हुई है डॉक्टर आमिर ने, सर इधर आ जाए ज़रा, शूज़ से शुरू करें, कप्तान खेड़िया। हाँ बिल्कुल, आई एम इंस्पायर्ड बाय इमरान खान, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो एंड ही इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन। एंड बचपन में जब थे तो एज अ क्रिकेटर वी यूज़ टू लव हिम, एंड जब दोस्ती हुई, दोस्ती भी टस्कनी में जब उन्होंने आना शुरू किया तो उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई, जो कि माशाल्लाह अभी तक है। तो उनका ज़रा जो डीपर साइड थी, सोल सर्चिंग जो थी, उसका मौका मिला। तो आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड खौफ खुदा रखने वाले बंदे, नेक नियत इंसान, और जो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को हमेशा मुश्किलात होती हैं। वो मुश्किलात हमारे प्रॉफेट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी मुश्किलात आई, ठीक है, और बहुत सालों तक आई। जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, कामयाबी लेट मिली, तो इनको भी मिलेगी, लेट मिलेगी। सो ही इज़ माई इंस्पिरेशन, ही इज़ माई रोल मॉडल ऑल्सो। And there's a logo on the shirt. This logo is my holding company's logo, Dr. Amir Holding. This is A for Amir, R for Rashid. This is my whole name. So इस तरफ भी ध्यान है आपका, बहुत जल्द डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंसान को सब काम नहीं करना चाहिए, मंजिल एक होनी चाहिए और लेज़र फोकस्ड होने चाहिए। बिल्कुल सर, आइए आगे आगे चलते हैं कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये ओके, ये पिक्चर जो है जी, ये ऑब्वियसली खान साहब, ये जब हमने टस्कनी ओपन किया 2016 में, हमने इसको रीलोकेट किया था कोसार मार्केट में, बिकॉज वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गई थी कि घरों में आप नहीं कर सकते। तो दिस वाज द फर्स्ट डिनर आई होस्टेड इन ऑनर ऑफ खान साहब। और खान, इस डिनर की खूबी ये है कि खान साहब उम्रे पे थे और उम्रे से वापस आए हैं 6 बजे और 8 बजे मेरे पास थे। ठीक है, तो ये इनकी मोहब्बत है कि ही केम। तो ये मेरा ख्याल है। हाउ डू यू फाइंड हिम एज अ फ्रेंड? अमेजिंग, वेरी केयरिंग, वेरी सिंसियर एंड आउट ऑफ द वे जाने वाले। इफ़ आई जस्ट अब अटिल नाउ, इफ़ आई जस्ट मेक वन कॉल and ask him for something, he just does it immediately without thinking कि क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बस फोकस ये है कि आमिर ने कहा तो मैंने करना। वंडरफुल जी। So this is his quality. सर, आप भी दोस्तों के दोस्त हैं, बिकॉज इतनी बड़ी गैदरिंग को बहुत बड़ा सर्कल है आपका संभालना। किस तरह के दोस्त हैं आप? मैं जी, आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली टू एवरीबडी। मैं आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु कैन वॉक फॉर 1000 माइल विद अ स्ट्रेंजर विदाउट नोइंग व्हाई आई एम वॉकिंग विद हिम। ठीक है, सो आई एम दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, सो आई मेक फ्रेंड्स वेरी क्विकली। व्हाट्स योर स्टार? एक्वेरियस। एक्वेरियस, मेरे ख्याल से हम यहीं बैठ जाते, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, ताकि पीछे बैकग्राउंड मजे का आता रहे। कभी रिग्रेट हुआ इस तरफ आने का, होटल नहीं हाँ जी, होटलिंग की तरफ आने का? मैं आपको बताऊं मृदा, बात यह है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बड़ा कैटेगोरिकली बार बार ये चीज़ लिखी हुई है कि इस्लाम का एसेंस क्या है, उसका जो तर्जुमा है, हर किसी को सलाम करना, हर किसी को खाना खिलाना। तो अल्लाह ताला ने बार बार ये लिखा हुआ है कि वो लोग जहन्नमी हैं क्योंकि वो मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ठीक है, एक चीज़ ये। तो कुरान की जो चलती फिरती ट्रांसलेशन है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उन्होंने ये फिर समझाया कि इस्लाम की रूह और एसेंस क्या है कि हर बंदे को सलाम करो, जिसको जानते हो नहीं जानते, और हर बंदे को खाना खिलाओ।
तो इसमें हम पेमेंट तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग व्हेन यू सी द हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ अ पर्सन विद गुड फूड, सो इट इज़ वेरी इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग. सो ये उन बड़े कम प्रोफेशन में से है जिसमें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है या सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने जो चीज़ दी है ना, वो उससे मेरा जो कस्टमर है वो खुश हो गया. सो दिस इज एंड सेकेंडली, हाउ डू यू फील बीइंग द ट्रेंड सेटर इन इस्लामाबाद? बिकॉज बहुत सी चीज़ों में आपने एक बुनियाद डाली है, चाहे वो टस्कनी हो, चाहे वो चिकाचीनो हो. बीइंग अ मदर, आई फील वेरी सेफ कि मेरे बच्चे चिकाचीनो बैठे फ्रेंड्स के साथ खा पी रहे हैं और हेल्दी और हाइजेनिक खा रहे हैं. सो हाउ डू यू फील? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये दो तरीके होते हैं बिज़नेस को सोचने के. मेरा ये मशवरा भी है और सॉर्ट ऑफ जो सुन रहे हैं उनके लिए कि इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए कि जब बिज़नेस की नीयत करें ना, तो नीयत ये मत करें कि मैंने पैसा कमाना है, नीयत ये करें कि मैंने लोगों की ज़िंदगी में चेंज लेके आनी है. तो जब ये नीयत करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको मदद करता है और पैसा, सक्सेस, फेम ये फॉलो करता है. तो ये एक एग्जांपल इस तरह का है कि जब आपने जंग जीतनी हो ना, तो जंग जीतने पे फोकस करना चाहिए, माले गनीमत वैसे ही आ जाता है. जब आप माले गनीमत पे फोकस करते हैं तो आप जंग हार जाते हैं. सो माई एम वॉज ऑलवेज टू क्रिएट अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग समथिंग यूनिक, ठीक है. सम और फूड सर्विस में फूड इज़ वन इंटेग्रल, वन स्मॉल पार्ट ऑफ द होल लूप. बेसिकली इट्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस विच मैटर्स. उसमें एम्बियंस है, उसमें आपका फूड है, उसमें आपका एटमॉस्फेयर है, उसमें आपकी सर्विस है, ये और फूड उसका एक वन ऑफ द पार्ट्स. सो ये सारी चीज़ें जेल करके एक एक्सपीरियंस बनाती हैं. सो वी से दैट वी डोंट सेल फूड, वी सेल एक्सपीरियंस. सबसे बड़ी बात होगी बिजनेस की. कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं. बचपन कहाँ गुजरा? बचपन जी मेरा बेसिकली तो मैं लाहौर से हूँ, लेकिन मैं पैदा पिंडी में हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे फादर वाज इन आर्मी, तो हमने एबटाबाद भी टाइम गुजारा, मुजफ्फराबाद भी गुजारा. तो बचपन सारा मेरा पिंडी में ही गुजरा ज़्यादातर. अच्छा, आप देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख के इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं? व्हाट डू यू हैव टू से? मैं जी देखें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है और आपने कामयाब होना है आखिरत में, तो फिर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है कि कुरान को अच्छी तरह समझ के पढ़ लें. इसका मैं एग्जांपल लोगों को ये देता हूँ जब मैं बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स में बैठे हुए, कि अगर आपको फ्रांस का सदर एक लेटर लिखे और लेटर के बाहर लिखा हो फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और वो लेटर आपके नाम का हो, तो आप तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक उस लेटर को ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि यार पता नहीं उसने मुझे क्या बना दिया, उसने मुझे फ्रांस. ये यूनिवर्स का बादशाह आपको एक पैगाम दे रहा है कुरान शरीफ में और आपने उसको ट्रांसलेट करके पढ़ा नहीं है. व्हाट एन आयरनी इट इज़. ये आपकी बदकिस्मती है. जब आप वो पढ़ेंगे ना, तो दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शन मैनुअल. हम छोटा सा एक फ़ोन लेके आते हैं तो हम उसको खोल के पढ़ते हैं ये चलता कैसे. तो कभी ये भी पढ़ लें कि आपने कैसे चलना है. तो वो सारा कुरान में लिखा है. हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग, पेरेंट्स भी और बच्चे भी प्राइड लेते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान 10 दफ़ा ख़त्म किया है, बट दैट बहुत अच्छी बात है, अरबी पढ़ना सुन्नत है, बहुत सवाब है, बट असल चीज़ है उसका मायना पढ़ना कि वो आपको क्या कह रहा है, अल्लाह ताला आपको क्या कह रहे हैं. ख़ुद रब बज़ाते ख़ुद मुखातिब हैं. सो वो एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है. कामयाबी लेनी है तो ये वाहिद कामयाबी है जो कुरान शरीफ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि दिलों का सुकून भी इसी से हासिल होता है, और ये रूहानी और जिस्मानी शफा भी है और हदायत भी है. सो हदायत नॉट ओनली फॉर आखिरत, हदायत फॉर दुनियावी मामलात ऑल्सो. सो कुरान पढ़ना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पे आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. वंडरफुल टॉकिंग टू यू डॉक्टर आमिर, बहुत मज़ा आया. ऑल्सो फॉर मी ऑल्सो जी, आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने तकलीफ़ की आने की, और यू पुट अप वेरी गुड क्वेश्चंस. आई थिंक अगर कोई सुनने वाला इनको समझना चाहे तो इनमें बड़े डीप मीनिंग्स हैं. तो वो मैं ये कहता हूँ कि शायद अगर किसी मेरी एक बात से कोई एक बंदा भी चेंज हो जाए तो अल्लाह के सामने शायद मैं इस बात पे बख्शा जाऊँ कि यार तुमने इस बंदे को एक हो चुका है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड जी. ओके, तो हम चलते डॉक्टर साहब. अब चिकाचीनो जाने का टाइम है. क्या खाऊं वहाँ जाके मैं? चिकाचीनो में जी देखें, चिकाचीनो का एसेंस क्या है. चिकाचीनो का एसेंस है स्ट्रीट फूड. ठीक है, हमने जो स्ट्रीट फूड है चिकाचीनो, वी आई प्राउडली से इज़ द ओनली ब्रांडेड स्ट्रीट फूड कैफ़े ऑफ पाकिस्तान. वैसे तो स्ट्रीट फूड अंदरून में जगह जगह मिलता है जो बहुत अच्छा है, शायद हमारे से भी बेहतर हो, लेकिन किसी ने ब्रांड नहीं किया हुआ. ठीक है, तो अंदरून आप कराची चले जाएं, बंस रोड, लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं, रावलपिंडी में भी बहुत चीज़ें हैं. तो हमने उसको क्या किया, स्ट्रीट फूड को ब्रांड कर दिया. यानी एक कहने का छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमने बन कबाब को इज़्ज़त दे दी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन. सो आप जाएं और स्ट्रीट फूड ट्राई करें.
और कुछ भी ट्राई करें। मेरे से पूछेंगी तो मैं तो शायद आपको सबसे बेस्ट चीज़ ट्राई कराऊँ। तो बात तब होगी आप जाके कुछ भी ऑर्डर करें तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ के अंदर बहुत खुलूस और प्यार शामिल है जिससे वो बनाई गई है। और वो उफ पापड़ी चाट। तो जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपके लिए भी बहुत दुआएं जी, आपके लिए, आपके लिसनर्स के लिए। अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे और दीन और आखिरत की आफियत और अफ़वा दोनों चीज़ें अता करें। आमीन। चलिए जी चलते हैं चिकाचीनो की तरफ। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और डॉक्टर आमिर से मिलने के बाद जैसे कि हमने उनसे प्रॉमिस किया था, उन्होंने हमें इनकरेज किया था कि आपने चिकाचीनो ज़रूर जाना है। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त चिकाचीनो F6 सुपरमार्केट इस्लामाबाद। देखते हैं कि इस मज़ेदार से रेस्टोरेंट में हमें क्या कुछ खाने को मिल रहा है। आई कांट वेट टू ईट पापड़ी चाट और पता नहीं क्या कुछ है। चाय भी ट्राई करेंगे और आपको मिलाऊंगी उस टीम से जो कि डॉक्टर आमिर की सुपरविजन में यहाँ पे काम कर रही है। थोड़ा सा मसरूफ़ हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको मिला रही हूँ जीशान से और हुनैन से जो कि चिकाचीनो को लुक आफ्टर करें अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर आमिर। थोड़ा सा बिजी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम जीशान, हाउ आर यू? टोटली फाइन एंड वी आर हियर इन योर रेस्टोरेंट। बहुत थैंक यू, वेलकम टू चिकाचीनो। हम लोगों ने अभी बिल्कुल ये अपना रिसेंटली ब्रांच ओपन किया है एंड रिस्पॉन्स इज़ माशाल्लाह वेरी गुड। हम लोगों ने अपना न्यू मेन्यू भी लॉन्च किया है जो कि बिल्कुल आज हम वो ट्राई करें। बिल्कुल श्योर मैं आपको ज़रूर ट्राई करवाऊंगा और जो हमारी बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं वो मैं आपके साथ बिल्कुल आप लोगों को ट्राई करवाऊंगा। मतलब वजन 1-2 किलो बढ़ जाएगा आज। श्योर। अच्छा, आप यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन है आपकी? I am the Chief Operating Officer of Chicochino, and I am looking after for all of the all of the Chicochinos. जितने भी हमारे outlets हैं, सबको मैं head कर रहा हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। और आप हमारा हुनैन भी है हमारे साथ। आ जाइए हुनैन, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। How are you? ठीक हैं आप? टोटली फाइन, आप कैसे? I'm good जी, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ? I am the group manager operations. I am taking care of the operations जितने भी हमारे चिकाचिनोस हैं टाउन में वो सारे। वाओ, तो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। जैसे कहते हैं ना कि मेरे ख्याल से एक पकाने वाला होगा, 2 सर्व करने वाले होंगे, दैट्स इट। नहीं जी, इससे पूरा साइंस है ये इसके पीछे पूरी, और बहुत एफर्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ यू नो के टू मैनेज अ रेस्टोरेंट। और माशाल्लाह हमारी इतनी ब्रांचेज हैं तो उन सबको मैनेज करना इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब, बट वी आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस। अच्छा, उन्हें नाम बताएं कि कोविड में कैसे सर्वाइव किया चिकाचीनो ने? कोविड में सर्वाइव किया, हम क्लाउड किचन पे कन्वर्ट कर गए थे और देन हमने टेक अवेज और डिलीवरी को जो है वो कैटर किया। और अभी हम आपको जो है वो पूरे रेस्टोरेंट जो है वो विजिट करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ आइए। चलिए जी, हमें आप गाइड कीजिए, लीड कीजिए। वी आर गोइंग ऑन द रूफटॉप पे जा रहे हैं। ठीक। और अब हम आपको लेकर दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्लोर। हम लोग आपको लेकर चलते हैं रूफ टॉप पे। एक सेकंड, पहुंचने तो दें मुझे खबर। अब बताएं। दिस इज़ आवर रूफ टॉप जी, ओपन टू स्काई है। हम लोगों ने इधर जो चेंज किया है वो हम लोग बहुत कलरफुल कलर्स के साथ आए हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स के साथ हम लोग आए हैं। पूरे इस्लामाबाद में आपको ये कलर्स नहीं मिलेंगे। प्लस जो हमारा रूफ टॉप का व्यू है, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको मार्गलास जो हैं वो सारी मतलब इन फ्रंट ऑफ यू, तो काफ़ी वाइब्रेंट और बहुत मज़े का रूफ टॉप है। फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ लाइफ। अच्छा जी, और आगे आते हैं। अब कहाँ बैठे? कौन सी? ये येलो वाली चेयर मेरी? येलो पे बैठते हैं। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और अब मेरा ज़रा बोलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो शानदार सी टेबल्स लगी हुई हैं और मज़ेदार से खाने हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं चिकाचीनो F6 सुपरमार्केट में और मेरे सामने ये क्या पड़ा हुआ है? जी, दिस इज स्पेशल पापड़ी चाट, चिकाचीनो स्पेशल पापड़ी चाट। आप बोलते हैं, मैं खा रही हूँ। जी, ये पापड़ी चाट है हमारी। दिस इज़ वेरी फेमस, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग डिश है। उसके बाद दिस इज़ पानी पूरी
और ये हमारी हम लोगों ने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है. दिस इज़ चार मीनार थाली, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं. लाइक वी हैव सूजी का हलवा, खट्टी दाल, अचारी चिकन एंड टोमेटो कट. प्लस उसके बाद जो दूसरा हमारा हम लोगों ने लॉन्च किया है, दिस इज़ शाही बिरयानी थाली विद आलू की भुजिया है, अचारी चिकन है, सूजी हलवा है एंड खट्टी दाल है. देन उसके बाद हमारे पास मसाला डोसा है, जो दिस इज़ द हाईएस्ट सेलिंग आइटम. लोग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं. देन वी हैव पाव भाजी, जी द वन इन स्मॉल बर्गर्स, एंड बंस रोड बन कबाब जो मैंने आपको बताया, जो बहुत फेमस है. प्लस दूसरा हमारा दिस इज़ बीफ बियर्ड बर्गर. बीफ बियर्ड बर्गर खाने के बाद बियर्ड तो नहीं आ जाएगी? मैंने बहुत ही पोंगा जोक मारा है. ओके जी, सो वी आर हियर एट चिकचिनो. तो एक एक हम गोल गप्पा जो हम तीनों खाएंगे, ठीक है जी. सो इसके लिए सोफिस्टिकेशन नहीं चाहिए. चलें जी, तो हेयर्स टू चिकचिनो. इसको डिप करना है इसके अंदर या पहले फिर सोफिस्टिकेशन नहीं चलेगी, गिरेगा, मैं पहले ही बता दूं. ओके 1 2 3. यम्मी, वंडरफुल हो गया जी. अब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें ताकि हम लोग खा सके आराम से प्रॉपर तरीके से. आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, मैं हूँ रिदा इमरान. जी, मुझे अपना ये मिंट मार्गरीटा ख़त्म करना है और इट्स मिंट लेमनेड, लेकिन बहुत मज़ेदार है. तो आपको हम लेके जा रहे हैं एक बड़ी हैपनिंग इवेंट पे, लोक विरसा. आप जाके इसको एंजॉय करें. जब तक वापस आएंगे मेरे सामने से जगह बिल्कुल खाली होगी. स्टे विद अस. जो ये प्रोग्राम रखा है फेस्टिवल 3 दिन का, म्यूज़िक फेस्टिवल इंटरनेशनल म्यूज़िक डे के हवाले से, और मकसद ये है कि जो यूथ है हमारी वो यहाँ आए, वो एक्सप्रेस करें अपने आप को, परफॉर्म करें, लेकिन साथ साथ हम उनसे कुछ डायलॉग भी करें, उनसे कुछ एक्सचेंज भी करें थॉट्स कि क्यों जो हेरिटेज है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर है तो क्या है. तो ये भी उनसे बात हो, लेकिन वो अपना भी कुछ काम करें ताकि उनको एक पार्टिसिपेशन का एहसास हो, और वो एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को. और हम चाहते हैं कि वो इन्जॉय करें, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट है फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज, इसको वो ओन करें. उनकी जगह है और सबको चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करें, उसको अपनी जगह समझ के यहाँ पूरी तरह से इन्जॉय भी करें और इससे कुछ लर्न भी करें. सनान जंजुआ, मैं अटक सिटी से बिलोंग करता हूँ और फ़िलहाल आई एम इन ज़ैबिस मीडिया साइंसेस. बट रिगार्डिंग माई पैशन, इट्स बीट बॉक्सिंग. आई मेक all sorts of sounds and basically music from my mouth and my throat. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज का जो मैंडेट है, उसके अंदर इट्स एन ऑल इनकम्पसिंग मैंडेट जो पाकिस्तान की रियासत ने दिया है इसको. और हमने देखा है कि पिछले साल मोस्टली कोरोना की वजह से, और जनरली अगर हम देखते हैं पिछली दिहाई से सोशल मीडिया की वजह से, जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है आपस में, मैं जिस जनरेशन से हूँ, हमने जो देखा लाइव म्यूज़िक, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, तो ये एक शकरपड़ियाँ हिल्स में मीडिया सेंटर के रूफ टॉप थिएटर है, जिसमें एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया है द हिल जॉइंट के नाम से. यहाँ पे जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको अपनी आर्ट के लिए एक ऑडियंस मिल रही है. जो ऑडियंस है उनको मतलब अपनी ज़िंदगी में से एक दिन की शाम निकाल के अच्छा टाइम गुजारने को वो मिल रहा है. तो मतलब बहुत अच्छा सारा ये इन्होंने
यहाँ पे सारा सेटअप किया हुआ है। We're celebrating the World Music Day. It's supposed to happen on the 21st of June. लेकिन हमने कहा हम इसको 3 दिन देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एमेच्योर आर्टिस्ट हैं, इवन प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जिनको इवन पैंडेमिक की वजह से स्टेज पे मौका नहीं मिला, और लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं बाहर सुनने के लिए म्यूज़िक। I'm singing after 5 years. मैं स्कूल के दिनों में गाता था, फिर मैंने गाना छोड़ दिया। अभी मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम्हें गाना चाहिए, तो this is me performing for the first time after 5 years. मैं यहाँ पे लोक विरसा में एक हमारा ट्रेनिंग सेशन है, कोर्स हम पढ़ रहे हैं फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री का, और इस प्रोग्राम के वाले कल पता चला था कि ये प्रोग्राम होने वाला है, तो आज हम थोड़ी सी बस इसमें कुछ सीख रहे हैं फिल्म मेकिंग का और कैमरा मैनिंग वगैरह का, बस और कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत नए यानी चेहरे सामने आ रहे हैं, इससे यानी कि टैलेंट पाकिस्तान का हमें पता लगता है काफ़ी, इसको आगे लेके जा सकते हैं। करते रहें जो कर रहे हैं, और अपनी खुशी ढूंढें और फॉलो योर पैशंस, और किसी की ना सुने। ये क्या था, जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअली कि फाइनली इवेंट्स फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, म्यूज़िकल गैदरिंग्स हो रही हैं, म्यूज़िक किया जा रहा है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नए आने वाले लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे फिल्म मेकर्स हैं, और यहाँ पे क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम मैं नया यहाँ पे आई हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत आइडियल इन्वायरमेंट है इनके लिए लर्निंग का, और इन सारे एरियाज़ में पाकिस्तान से वैसे भी हम लोग बहुत कम लोग आते हैं म्यूज़िक में, फिल्म मेकिंग में, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऐसे लोगों को आगे इनकरेज करने का और बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाने का। म्यूज़िक सुनते हुए एक मज़ा आ रहा है, एक टेस्ट अलग मिल रहा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ है, या इस चीज़ को भी लोग पसंद करते हैं, या बंदों में कौन कौन से टेस्ट पाए जाते हैं। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूज़िक डे फेस्टिवल, और ये 3 दिन का एक इवेंट हम कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, स्पेशली इधर इस्लामाबाद के अंदर। जी जनाब, कैसा लगा आपको लोक विरसा का इवेंट? इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आहिस्ता आहिस्ता से वो तमाम रौनकें जो हैं वो शुरू हो रही हैं इस्लामाबाद में, और मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ खुशबू ही खुशबू है, और ख़ास तौर पे स्प्रिंग के मौसम में, समर के मौसम में यहाँ पे फूलों की ख़ास जो है ना वो टाइप्स नज़र आती हैं, ख़ास खुशबू न होती है इस्लामाबाद को, मुझे मुअत्तर कर रही होती है। तो जनाब, आपको इस्लामाबाद डायरी कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे? मैंने तो आज बहुत इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा खाया। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह K2 TV पर नेक्स्ट संडे को 8 बजे। रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।